और इसके बाद में वर्णन आता है, यहां से शुरू होता है पंचम स्कंद में। इसमें प्रियव्रत उत्तानपाद राजा जब चले गए तो प्रियव्रत को राजा बनाया गया। प्रियव्रत जब राजा बने तो निष्काम परमहंस व्रती के थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी राजा बनने की। वो तो राजपाट वैभव सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए थे, पर राजा तो किसी न किसी को बनाना ही था। और नारद जी जैसा संत किसी को मिल जाए तो वो अगर गृहस्थी बसाना भी चाहता हो तो उसकी उजड़ जाए। नारद के उपदेश सुन कहो बसु किसी को। प्रियव्रत को लेकर के वो एक जंगल में चले गए, पहाड़ की उठत गुफाओं में। उनको राजा बनाना है, वो कह रहे हैं कि संसार में कुछ नहीं रखा है, सब ईश्वर का भजन करो और सब बेकार है। अब ब्रह्मा जी महाराज ने महाराज मनु को बुलाया। मनु ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, बोले हम क्या करें, वो आपका बेटा सब कुछ बिगाड़ता है। बोले मेरा बेटा? बोले हाँ। बोले वो जो आपके दूसरे हैं नारद जी, आप चलो हमारे साथ में। मनु जी और ब्रह्मा जी दोनों मिलकर के उस गुफा में गए जहां पर महाराज प्रियव्रत को नारद जी आत्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। और जो ही ब्रह्मा जी मानी फादर ऑफ नारद जी एंटर्ड इन द केव, तत्काल वो उठ करके खड़े हो गए, प्रणाम किया और फिर पीछे चले गए। पिताजी ने कहा चलो उठो, और फिर उनको राजा बनाया गया। पर एक बात अच्छी पूछी है राजा परीक्षित ने कि महाराज वो तो आत्माराम थे, परमहंस थे, फिर ये घर गृहस्थी के चक्कर में वो क्यों पड़े? तो बड़ी सुंदर बात स्मृतियों में बताई गई है कि अगर आपका इंद्रियों पर निग्रह है, पंचेंद्रिय निग्रह तपा, पंच इंद्रियों का निग्रह ही तप है। अगर पंच इंद्रियों पर संयम है तो आप घर में भी साधना कर सकते हो। और बने पि रागा प्रभवंती रागिणाम ग्रहे पि पंचेंद्रिय निग्रह तपा। और अगर पंचेंद्रियों पर निग्रह नहीं तो जंगल में भी जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि काम वासनाएं तो राग तो वहां भी व्यक्ति को घेर लेते हैं। ऐसे प्रियव्रत जी महाराज ने देखा कि दिन में उजाला रहता है, रात में अंधेरा रहता है, और उन्हें अपने ऐसे दिव्यतम रथ को तैयार किया। कितने कितने वैज्ञानिक हुए कि उन्होंने वो रात्रि में अपने रथ को चला देते थे तो फिर रात्रि भी दिन के रूप में परिणत हो जाती थी। अद्भुत उनका राज्य हुआ। धरती को धर्म से उन्हें अभिज्ञान कराया। अर्थ धर्म काम मोक्ष समय समय पर उन्होंने अनुशासित और पूरी प्रजा को ईश्वर में बनाया। इन्हीं के क्रम में आगे चलकर के नाविरपत्य कामो प्रजा मेरुदेव्या भगवंतम यज्ञ पुरुषम अभितात्मा यजत। राजा नाभि हुए और नाभि के मेरु देवी नाम की पत्नी से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। ऋषभ का अर्थ होता है ऋषण भाति इत ऋषभा, जो अपने आत्मज्ञान से खुद भी प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाशित कर रहा है। ऐसे ऋषभदेव जी ने अद्भुत तपस्या की। उन्होंने इंद्र की वर्षा नहीं हो रही थी, वर्षा करा दी। इंद्र के वज्र की गति को रोक दिया, और इंद्र की वज्र की गति को जब रोक दिया तो इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह उनके साथ में किया है। इन्हीं की परंपरा में आगे चल करके अत्यंत ऋषभदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर जो उपदेश अपनी संपूर्ण, इनकी 100 संतानें हुई। 100 संतानों में से 9 परम सिद्ध हो गए। कविर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्धो पिप्पलायन आविर हो त्रोत्र दुमलच्यम स्व कर भाजन। इनका ज्ञान 11वें स्कंद में है। एक बेटे को उन्होंने राजा बनाया जिनका नाम जलभरत हुआ, और जलभरत के नाम पर ही संपूर्ण देश का नाम भारत है। ऋषभदेव जी महाराज केवल अपने पुत्रों को ही नहीं, संपूर्ण प्रजा को अपनी संतान मानते थे। सभी लोगों को बुलाकर के जो उन्होंने 2 श्लोक उपदेश में कहे हैं, आपको संक्षिप्त में हम बता देते हैं। नायम देहो देहि भाजाम निलोके कष्टान कामा नरहते बिड़भुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र
पुत्रिकायेन सत्वम शुद्धे दस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये जो मनुष्य जीवन है बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये कुकर शुकर की तरह विषय भोगों में पड़े रहकर के नष्ट करने के लिए नहीं मिला। धर्म अर्थ काम मोक्ष की साधना करते हुए अपने जीवन को धन्य कर लो। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें और कही, अपना रिश्तेदार कौन है इसे पहचानो। आपका सच्चा हितैषी क्या है, इसमें हम लोग पूरी जिंदगी में गलती कर बैठते हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमारा हितैषी कौन है। हो सकता है आपके माता पिता भी हितैषी ना हो। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् न सस्यात्। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। दैवं न तस्यात् न पतिः सस्यात् नमो चैत्या समुपेतवे। दैवं न तस्यात् न पतिः सस्यात् नमो चैत्या समुपेतवो। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। समझ में तो कुछ आया नहीं होगा, अर्थ बताएं कि चले आगे। इसमें कहा कि वह गुरु 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 से शुरू किया कि आप सबसे पहले पहचानो आपका गुरु कौन है। वही गुरु गुरु है जो आपको भक्ति से जोड़ दे। ऐसा नहीं कि अपनी चित्र पकड़ा दिया, जाओ ले जाओ बेटा इसकी पूजन करो, तो आकाश से गिरे खजूर पर अटके। यद्यपि शास्त्रों ने कहा कि गुरु गोविंदो उखड़े काके लागो पाए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, लेकिन किसी भी गुरु की मान्यता तो भगवान के ही कारण होती है। इसलिए गुरु का भी कर्तव्य यह है कि वो अपने शिष्य के अंदर में उस भगवान से जोड़ दे, उसमें निष्ठा पैदा करा दे, जिससे कि उसके मुक्ति का पथ प्रशस्त हो जाए। कबीर जी का ये दुआ कहा जाता है, गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो लगाए। इसमें कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े हुए हैं और फिर शिष्य के सामने ये समस्या पैदा होती है किसको पहले प्रणाम करें, तो वो भगवान को छोड़ करके पहले गुरु को प्रणाम करता है। और बात सही है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन वो किस गुरु की बात हो रही है? उस गुरु की बात हो रही है जिस गुरु के बताए हुए पथ पर चल करके शिष्य के सामने ठाकुर जी प्रकट हो चुके हैं। शिष्य के सामने प्रकट हुए प्रभु को देख करके सबसे ज्यादा प्रसन्नता गुरु के दिल में होती है। इसलिए तो वो सोचता है मैं किसको पहले प्रणाम करूं, तो जिस गुरु के बताए हुए निर्दिष्ट पथ पर चल करके भगवान प्रकट हो गए, पहले उस गुरु को प्रणाम करो। पर गुरु गुरु वही है जो भगवान। गुरु न सस्यात् स्वजनों, वह आपका मित्र संगाती मित्र नहीं है जो आपको भगवान की ओर न ले जाए, सत्संग की ओर न ले जाए। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, वो ही पिता पिता है, वो ही जननी जननी मानी माता, वही माता माता है जो अपने बच्चों को बचपन से मंदिर में ले जाकर के हाथ जोड़ना सिखाए। पंजाब में इतने अच्छे संस्कार माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को। मैंने देखा है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपने गिलास में दूध लेकर के आकर के शंकर जी को दूध चढ़ाते हैं। बहुत अच्छी भावना
संस्कार दिए जाते हैं। वही माता पिता हैं जो बच्चे को, लेकिन आजकल क्या होता है, बोले माता पिता बालकन पढ़ावें, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। ये तो ध्रुव की माता थी सुनीति, जिसने बच्चे से कहा कि यह कहो शुद्ध वेद चुप, भगवान का भजन ही श्रेयस करे, जाओ भजन करो। और कहते हैं वही देवता है। देवता मानी पूज्य, जिससे 4 चीजें, जिससे 7 चीजें, देवी क्रीड़ा विदिगिषा स्वप्न मोद मद कांति गतिशु, इतने अर्थों में देवी धातु का प्रयोग होता है, जो भगवान से जोड़े। और वही पति के अर्थ 2 हैं। पति माने स्त्री का पति, और पति माने जो सेवक कर्मचारी काम करते हैं उनका पति, उनका माने मालिक, उसे भी पति कहा जाता है। वही पति की कथा चल रही है। तो अपने जो घर में काम करने वाले सेवक बंधु हैं, अच्छा देखो, ये अमेरिका, ये अपने पंजाब का एक कल्चर, में विदेश में भी जाता हूं या बाहर दूसरी जगह भी कथा करता हूं तो कहता हूं देखो, बोलना अगर सीखना हो तो पंजाब से बोलना सीखो। आपने एक हिंदी साहित्यकार में उपेंद्र नाथ अस्क का नाम सुना? किसी ने सुना? क्यों जी सुना? उपेंद्र नाथ अस्क, उन्होंने 3 कहानियां लिखी और 3 कहानियों में ही वो प्रसिद्ध हो गए। हमको एमए में भी उनकी कहानी पढ़ाई गई। उसने कहा था, उनकी कहानी थी उसने कहा था, और वो उसकी जो सबसे पहले शुरू में पढ़ते हैं तो पंजाब से ही किसी सैनिक की कथा है, किसी मिलिट्री वाले की कथा है, वहां से शुरू होती है। उसमें यह बताया गया है कि पंजाब के लोग भाषा कितनी प्यारी बोलते हैं। एक के तांगे पर वो बैठ करके चला जा रहा है और सामने कोई बुढ़िया आ जाती है तो तांगे वाला कहता है, ए बच्चों वाली जरा एक तरफ हो जा, ए माँ जरा एक तरफ हो जा। कितना अच्छा। नहीं तो कोई गाली से बात करे, अरे दिखाई नहीं पड़ता, अंधी है क्या, गाड़ी है, एक तरफ हट। तो हर एक भाषा, हर एक प्रांत की भाषा में माधुर्य है। ओ लंबी उम्र वाली एक तरफ उठ जाए, बच्चों वाली एक तरफ हो जाए। ये भाषा को समझो। हर एक प्रांत में अपना कल्चर होता है, एक संस्कृति होती है, और वो सारी संस्कृति मिलकर को भारत बनाते हैं। इसलिए पंजाबियों को चाहिए कि हमारे पूर्वज जो कल्चर, जो भाषा, जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो संस्कार दे गए हैं, उनको आप बचा लो। यही भारतवर्ष की सेवा है, इससे बड़ी कोई और सेवा देश की नहीं है। अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, संस्कृति को बचाओ, अपनी भाषा को बचाओ। पंजाब की भाषा में बड़ी माधुर्य है, मिठास है। तो इस प्रकार से मैं आपको ये बता रहा था कि वही माता पिता हैं जो अपने बच्चों को भगवान से जोड़े। इतना सुंदर उपदेश दिया है। बाद में वर्णन आता है कि ऋषभदेव जी महाराज परमहंस वृत्ति को प्राप्त हो गए। अपना राज्य उन्होंने जड़भरत जी को सौंपा और वो जंगल में चले गए। वो बोलते नहीं थे, उन्होंने मुख में एक पत्थर रख लिया था, क्योंकि पत्थर रखने का मतलब आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, ना किसी से गलत बोलना, ना किसी की बात सुनना। और परमहंस वृत्ति को प्राप्त हो गए। ना स्नान करते थे, ना कुछ करते थे। वो जो पीयूष मल आदि का भी त्याग करते थे, सहस्त्रों योजनों तक उसकी सुगंधी जाती थी। जंगल में आग लग गई, उन्होंने भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि वो तो आत्मा थे। जैसे यही तो कथा सुनाई जा रही है परीक्षित को कि ऋषभदेव जी महाराज कहीं नहीं भागे कि आग लग गई, लोग भागे, भागो भागो भागो, आग लग गई। लेकिन उसी जंगल के अंदर में उन्हें शरीर का, वैसे भी आप जैन धर्म में अगर आप देखें तो किस तरीके से उपासना करते हुए शरीर का पर्यवसान करते हैं। शायद इतनी कठिन साधना जैसे जैन मुनि लोग करते हैं, इतनी कठिन साधना आज के समय में मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। मैं उनकी परंपरा को, उनके संस्कारों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो जैन की कठिन परंपराएं होती हैं। तो इस प्रकार से जो उसके बाद में जड़भरत जी महाराज राजा हुए, अत्यंत सुंदर राज्य चला। और महाकवि कालिदास जी ने कुमार संभव में लिखा है कि हिंदू संस्कृति में 4 भागों में बांटा गया है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, यौवने विषयेषिणाम, वार्धके मुनिवृत्तिनाम, योगे नान्ते तमत्यजाम।
और वार्धक्यावस्था पर सारी सुख समृद्धि को त्याग करके जंगल में चले जाना। जड़ भरत जी महाराज भी जंगल को चले गए, मुक्ति क्षेत्र में गए और गंडका नदी के किनारे पुलह आश्रम का निर्माण किया और उसमें बैठ करके वो साधना करते थे। एक दिन जल में तर्पण कर रहे थे नदी में। एकदा तु महानद्याम कृताभिषेक नैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरम अभिगृणानो मुहूर्तत्रय मुदिकांत उपविवेश। रात्रि का अंतिम पहर बचा, स्नान किया और वहीं पर तर्पण कर रहे थे। सुबह हुई और उसके उस तरफ वो मंत्र का जाप कर रहे थे महर्षि जड़भरत। तत्र तदा राजन हरणी पिपासया जलाशयाभ्यास में कई वोक जगाम। एक हरणी पानी पीने के लिए आई, सिंह की गर्जना हुई, उसने छलांग लगा दी, उसके गर्भ में बच्चा था, वो बच्चा गिर गया और असमय में प्रसव की वेदना से हरणी ने उस तट पर गिरते ही प्राणों का त्याग कर दिया। इधर जड़भरत जी महाराज के सामने देखते देखते वो हरणी मर चुकी थी और उसका बच्चा अभी जो बच्चादानी में ही था, क्योंकि बच्चादानी उसके पेट से कट गई, निकल गई। प्रवाहित होते हुए वो ऋषि जो तर्पण कर रहे थे उनके हाथ से टकरा गया। शरणागत कहूँ जे तजय निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तेने बिलोकत। उन्होंने सोचा ये मेरी शरणागति आया, उस बच्चे को उन्हें रखा। देखो मायावी सतोगुणी और तमोगुणी होती है। ये सतोगुण है, कोई प्राणी दुखी है उसकी दया करो, रक्षा करो। लेकिन वो दया यदि आपकी भक्ति में बाधक बन जाए तो वो तमोगुणी हो जाती है। उनकी हिरण में आसक्ति हो गई। हिरण एक दिन बड़ा हुआ, हिरणों के झुंड में वो चला गया। तब वो हिरण की आसक्ति में रोए और अंते मति सागति। अंत में तुम जिसका चिंतन करोगे मरने के बाद में आप उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। सो महाराज जब वो मरे तो मरने के बाद में हिरण योनि में उनका जन्म हुआ। तो क्या भक्ति का सर्वनाश हो गया? एक गलती में सारी भक्ति खत्म? इतनी कठिन तपस्या की? बोले नहीं, भक्ति तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जैसे पाप पीछा नहीं छोड़ते ना, भक्ति भी पीछा नहीं छोड़ती। अगले जन्म में हिरण होते हुए भी उन्हें पूर्व जन्म का याद रहा और वो हिरण होने के बावजूद भी हरी हरी घास तनके नहीं खाते थे। पुलह आश्रम में जाकर के शरीर का परित्याग किया और उसके बाद में भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों के यहाँ पर पैदा हुए और जन्म लेते से ही पागल जैसा उन्होंने नाटक करना शुरू किया। उनके पिता ने बहुत कोशिश की इसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ। 6 महीने में तो गायत्री मंत्र याद कर पाए। वो परमहंस वृत्ति में रहते थे, पागलों जैसी हरकत करते थे। भाइयों ने एक दिन उन्हें अकेला देख करके लगा दिया कि जाओ तुम इधर उधर दूसरों के काम करते हो, अपना खेत रखाओ। किस लिए बैठाया था? खेत रखाने के लिए कि दूसरे खेतों की चिड़ियां अपने यहाँ ना आए, नहीं तो चुग जाएंगी दानों को, तो खेती कैसे पैदा होगी। तो वो मस्ती के साथ में सिंहासन से बैठ गए खेत में और ऐसा कीर्तन शुरू किया कि उनके अपनी खेत की चिड़ियां तो निर्भीकता पूर्वक वहीं पर चुगती ही थी दाना, दूसरे खेतों की भी चिड़ियां उन्हीं के खेत में आ गई।